हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी लोकेट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल एयरफोर्स नेवी एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके का पार्ट 12वां करने वाले हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में लास्ट ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से गुजरात तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अरावली पर्वतमाला किन किन राज्यों में फैली हुई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य में 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला का गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर चोटी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न 2 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया था और यह 10 से 22 जनवरी 2020 को किए गए थे। गुवाहाटी, असम में। 2019 का पुणे, महाराष्ट्र में किया गया था और पहली बार दिल्ली में 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा कौन कौन सी सहायक नदी है? कोयना, पंचगंगा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, मालप्रभा, मूसी और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये थी कृष्णा नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी में है। कावेरी नदी का जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य चल रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के मध्य। और कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 राज्यों के मध्य चल रहा है। रावी व्यास का जल विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चल रहा है। नर्मदा नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में चल रहा है। ये सभी महत्वपूर्ण है, ये याद रखने वाले। कावेरी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, रावी व्यास का जल विवाद, नर्मदा नदी का जल विवाद किन किन राज्यों में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, ख्याल नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में ख्याल नृत्य प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के नृत्य ख्याल नृत्य, रासलीला, नौटंकी, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कठफोड़वा नृत्य, जोगनी नृत्य, ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा गोवा राज्य के लोगों की सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय, जहाँ पर 4,58,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। 4,58,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की सर्वाधिक है। सेकंड पर दिल्ली है और थर्ड पर सिक्किम है। सेकंड पर कौन सा राज्य? दिल्ली और थर्ड पर है सिक्किम। अगला प्रश्न, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था और इनका देहावसान अगस्त 2018 में हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियों के अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जावा त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में लड़कियों की अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए। अगला प्रश्न, भारत और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन भारत और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इसे 2007 में खोला गया था। ट्यूलिप बसंत ऋतु में फूलने वाला एक पादप होता है। अगला प्रश्न है, महाप्रजापति गौतमी किसकी दत्तक माँ थी? महाप्रजापति गौतमी किसकी दत्तक माँ थी? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध की दत्तक माँ थी महाप्रजापति
गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ दोनों थी। गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ दोनों थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 1949 को भारत में प्रथम बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह आरबीआई का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका? आरबीआई का, जो बैंकों का बैंक है उसका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर का ऑफिस मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता से की गई। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कोलकाता से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना है। उम्र इसमें 18 से 40 वर्ष रखी गई है। पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा इसमें। अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद निवेश के आधार पर कम से कम 1000 और अधिकतम 5000 मासिक पेंशन मिल सकता है, जो भी निवेश के आधार पर मिलेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा मेघालय राज्य में उत्तर प्रदेश का पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर में एकमात्र अदरक प्रसंस्करण केंद्र 2004 में स्थापित किया गया था, लेकिन बहुत सालों तक यह गैर कार्यात्मक रहा। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन ने इसे पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी ली है, जो कि मेघालय राज्य में प्रसंस्करण केंद्र है। अगला प्रश्न कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदारिया महादेव का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियां हैं तिस्ता, सुबनसिरी, तोरसा, लोहित और बराक नदी। ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चिकमंगलुरु में स्थित है और चिकमंगलुरु जिला में स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य चिकमंगलुरु जिला कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अगला प्रश्न है, असम में बनाए जाने वाले बिहू उत्सव में किस पेड़ की नीचे पूजा की जाती है? तो इसका उत्तर होगा तुलसी के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है असम में बिहू उत्सव में। अगला प्रश्न है, भारत में पहले लोकपाल कौन है? तो इसका उत्तर होगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत में पहले लोकपाल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। भारत के पहले लोकपाल और वर्तमान लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। ये पहले हैं और वर्तमान में भी हैं। भारत के प्रथम लोकपाल 19 मार्च 2019 को चुने गए थे। 19 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल चुने गए थे। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को शपथ दिलाई थी। चुने गए 19 को और शपथ दिलाई गई 23 मार्च को 2019 में। भारत में लोकपाल बिल 2013 में पारित हुआ था। केंद्र सरकार में लोकपाल की स्थापना की है, उसी प्रकार राज्य सरकार ने लोकायुक्त की स्थापना की है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में लोकपाल पाया जाता है, उसी प्रकार राज्य में लोकायुक्त पाए जाते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त का प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना है। लोकपाल और लोकायुक्त का प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना है। लोकपाल चयन समिति के सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया प्रबुद्ध व्यक्ति और भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं लोकपाल की चयन समिति में।
लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर तक रहता है। आगे है, लोकपाल में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक होते हैं। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल नियुक्त होने से पूर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे लोकपाल नियुक्त होने से पूर्व। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। सबरीमाला मंदिर पेरियार राष्ट्रीय रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। अगला प्रश्न है, एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा चिल्का झील। एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? लैगून। ये बात याद रखने योग्य यह लैगून झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में स्थित है। ये लैगून नहीं है, ये लैगून है। तो भारत चिल्का झील लैगून है, जबकि सांबर झील लैगून नहीं है, तो इसलिए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय चिल्का झील है। तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुक्सा टाइगर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी बंगाल में बुक्सा टाइगर अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, सक्षम अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा स्वच्छ ईंधन का उपयोग के लिए सक्षम अभियान चलाया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। सक्षम का अर्थ होता है संरक्षण क्षमता महोत्सव। सक्षम मतलब संरक्षण क्षमता महोत्सव, SXM। अगला प्रश्न है, सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो इसका उत्तर होगा पल्लव वंश के शासक थे सिंह विष्णु, जिन्होंने 555 से 590 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो इसका उत्तर होगा चेन्नई की रहने वाली भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली तलवारबाज हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रवेश किया। भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रवेश किया था, हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 द्वारा वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 2369 किलोमीटर। पहले वाराणसी कन्याकुमारी राजमार्ग को NH7 के नाम से जाना जाता था। NH44 की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH44 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, 26 जुलाई 1856। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण में किस राज्य में वेनेडियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे जिले के डिपो और तमांग क्षेत्रों में कार्बोनियस फाइलाइट चट्टानों में वेनेडियम के भंडार मिले हैं। वेनेडियम के सबसे अधिक भंडार चीन में है, इसके बाद रूस का नाम है और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है।
अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं टोडा जनजाति। अगला प्रश्न है, यूएएन की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूएएन की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पैन की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है, बाज की स्पीड कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा बाज पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी अधिक गति से उड़ सकता है। बाज 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी अधिक गति से उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सड़क निर्माण परियोजना के लिए 2021 में नेपाल को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इसका उत्तर होगा 800 करोड़ रुपए नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता भारत ने प्रदान की है 2021 में। और कोविड-19 महामारी के कारण पड़ोसी पहले नीति थी अपनी, पड़ोसी पहले की नीति के तहत 28.80 करोड़ नेपाली रुपए के चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति भारतीय सेना ने नेपाल में मुहैया कराई। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत के पठार की विशालता के कारण इसको दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चोल वंश में पढ़ाने हेतु विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका उत्तर होगा साला भोग कहलाती थी। चोल वंश में विद्यालय के लिए रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि। ब्रह्मदेव का अर्थ है ब्राह्मणों के अधिकारों में लगान मुक्त भूमि। ब्राह्मणों के पास जो भूमि है उसको लगान मुक्त रखना ब्रह्मदेव का अर्थ था। देवदान तिरुमट्टुकनी मंदिर को उपहार दी जाने वाली भूमि थी। देवदान तिरुमट्टुकनी मतलब मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि। और पल्लीचंद्रम का जैन संस्थाओं को दी गई भूमि से संबंधित था। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 परेड में हिस्सा लेने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान दिया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? किरण रिजिजू के द्वारा। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान, उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला है। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है जो कि 2017 से कार्यरत है? तो इसका उत्तर होगा INS कलवरी भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी है जो कि 2017 से कार्यरत है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। INS कलवरी को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया और इसे दिसंबर 2017 में निर्धारित समय से 5 साल पहले शुरू किया गया है। स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी INS अरिहंत है। स्वदेश निर्मित INS अरिहंत। इसके बाद है सतीश। पूर्ण रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला प्रथम भारतीय युद्धपोत INS गोदावरी F-20 है। पूर्ण रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला, सतीश नहीं है, इसका मतलब है संपूर्ण रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला प्रथम भारतीय युद्धपोत INS गोदावरी F-20 है। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज INS विक्रांत है। पृथ्वी भारत की प्रथम स्वदेशी निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी? पृथ्वी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रैंड स्लैम 2020 कोविड-19 के कारण रद्द करना पड़ा? तो 2020 का ग्रैंड स्लैम विंबलडन ग्रैंड स्लैम कोविड-19 की वजह से रद्द करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दूसरी बार रद्द करना पड़ा है। पहले द्वितीय विश्व युद्ध में रद्द करना पड़ा और अब यह दूसरी बार रद्द करना पड़ा है।
अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में चार मीनार स्थित है। चार मीनार मूसी नदी के किनारे स्थित है। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में करवाया था। इसकी ऊंचाई 48.7 मीटर यानी 160 फीट ऊंची है। ये चार मीनार के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। तो चलिए दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।